संकल्प भारत के बच्चों ऑफिशियल आंसर की हम रिलीज कर रहे हैं, क्वेश्चंस आंसर और किस चैप्टर से आया है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का। ये क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से वर्क फंक्शन पे, सीधा क्वेश्चन आंसर 2। ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स का आंसर 2। थर्ड क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीधा क्वेश्चन आंसर 4। फिफ्थ क्वेश्चन का ट्रांसफार्मर का सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आंसर 2। ये रेक्टिफायर का क्वेश्चन है रिपल फैक्टर का, और ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा मेरे लिए क्योंकि कैपेसिटर थियोरेटिकल क्वेश्चन है बट एनसीईआरटी में डायग्राम है, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसका कोई यूज नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ई नॉट वी नॉट, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एरर का, 1000 बार बताया क्लास में, सीधा क्वेश्चन आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा डिस्टेंस का, और यहां पे ऑप्टिकल पाथ का थोड़ा सा अच्छा यूज किया, बढ़िया माना जाएगा, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपको डायपोल का, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन फिर से मैं बोलूंगा क्योंकि इसने डायपोल का फॉर्मूला यूज नहीं करवाया, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ये रिजिड सपोर्ट, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आंसर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिर से एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का, आंसर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है अपना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 1 - T2/T1 और हीट एंड टेम्परेचर का, आंसर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये तो कितनी बार तुमने बोला, सीधा फुटबॉल बॉल स्पीड बढ़ाया बेटा, काइनेमेटिक्स का क्या क्वेश्चन है, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सीधा आंसर आएगा, रेशियो लेना है, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, घुमाओगे तो ऊपर ही जाएगा, नचाओगे नीचे ही जाएगा, डायरेक्ट एक्सियल एक्स, आंसर सीधा 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जीना डायोड और फोटोवोल्टाइक, सीधा का सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन स्टेटमेंट, आंसर 2। बेटा E डॉट ds = 0, गॉस लॉ का सीधा उठा हुआ क्वेश्चन, आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 1000 बार बताया, सीधा बीबी रॉय लगाओ और सीधा 3 पॉइंट है, आंसर ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी हाफ LI², आंसर, यानी कि हमने क्या बोला था 35 क्वेश्चन फॉर्मूला का आएगा, वही आया, सीधा इवन 40 आया। फॉर्मूला आता है वैल्यू रखो, आंसर 160 सबका आता है, वही हम बताते हैं बेटा, टू द पॉइंट बात करते हैं, देख ही रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन LCR सर्किट का, सीधा वैल्यू रखोगे, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, बढ़ाओगे, आंसर आ जाएगा 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा देखो, सीधा क्या क्वेश्चन है यार, पोटेंशियल आगे जा रहा है, करंट A to B जाएगा और A to B जाएगा, करंट निकल जाएगा, आंसर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन एक बढ़िया क्वेश्चन, एक्सरे जनरली पढ़ाता नहीं है, अपन ने पढ़ाया है बेटा, सीधा एनर्जी बराबर SC/λ, आंसर आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट रैंडम एरर होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो तुम थोड़ी बढ़ा रहे हो, भगवान बढ़ा रहा है, रैंडम एरर है। अगला बेटा फिर से यंग डबल स्लिट के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ये बच्चा गलती करेगा क्योंकि उसने अगर ये नहीं देखा कि एंगुलर वाला चीज यूज किया है, देखो इस क्वेश्चन में एंगुलर, बच्चा गलत कर देगा, बच्चा गलत कर देगा अगर ये एंगुलर वाला क्वेश्चन है तो, ठीक है ना बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, देखो यहीं पे एंगुलर यूज करना ढंग से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा का सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सीधा डायरेक्ट आंसर 1000। नेक्स्ट फिर से कार्नोट इंजन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है तुम्हारे पास 100, देखो 100 पूछा है, 2 डेल्टा ए यूज करना है, 2 डेल्टा ए नहीं, तो टेंशन सरफेस टेंशन इनटू ए से आंसर हो जाएगा 4th। ये सीधा रेडियो एक्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला, आंसर 1। सीधा क्वेश्चन हाफ I² स्प्रिंग का वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन, आंसर 1st। ये क्वेश्चन कैपेसिटर क्या पूछा है यार, आंसर 2। सीधा का सीधा क्वेश्चन आया है बेटा काइनेमेटिक्स का, डायरेक्ट 2v1v2v1 + v2, आंसर तुम्हारे पास है। और ये क्वेश्चन है वो बोनस क्वेश्चन जो 4 मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि एंटी ने रूट नहीं डाला, रेडियस ऑफ जनरेशन में रूट आएगा, इसका कोई आंसर मैच नहीं करेगा, बोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है बेटा, ये ग्रेविटेशन का एक बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि 2 चीज का मिक्स किया, एक फील्ड और पोटेंशियल, आंसर 4। ये वेंचुरीमीटर का यार चैप्टर का नाम याद है ना, फ्लूइड, तो फ्लूइड में यही है बस, आंसर 3rd। ये हो गया आंसर 4th, बहुत ही आसान क्वेश्चन कैपेसिटर के ऊपर, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। रेडियस ऑफ इनर रिमोट्स, अरे हाइड्रोजन यार कितनी बार बताऊंगा, एटॉम्स का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स, सीधा आंसर 1st। येलो प्लेटिनम रेसिस्टेंस के ऊपर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन, आंसर 4। नेट इंपीडेंस पूछा है एसी अल्टरनेटिंग करंट का, हमेशा की तरह क्वेश्चन, आंसर 4। ये सीधा एज इट इज प्रीवियस ईयर का उठाया वो क्वेश्चन, एज इट इज हमने भी कराया, आंसर 3rd। एज इट इज क्वेश्चन क्लास में क्या हुआ, सीरीज रेसिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से फिर से 3-4 क्वेश्चन पूछा है बेटा, आंसर है 3rd इसका। फिर से मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा मूविंग कार का, और बढ़िया सा थोड़ा बनाया गया, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर अच्छा क्वेश्चन बनूंगा मैं, 4th। और ये देखो SHM से क्वेश्चन, यहां पे ω²x, आंसर हो गया 1st। ये सैटेलाइट ऑर्बिटिंग, यार क्या ही बोलूं मैं, टाइम पीरियड का सीधा फॉर्मूला ग्रेविटेशन, आंसर 3rd। ये देख लो मॉडर्न फिजिक्स, अरे यार मैग्नेटिज्म के EMI के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार, कुछ जानी नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा 4th।
ये अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। ऑप्टिक्स हमेशा अच्छा पूछा है, फिर से अच्छा पूछा है। देखना बहुत बच्चे गलत किए होंगे, आप लोग को ऑप्टिक्स पढ़ाया है, पढ़ के आना, देखना सीधा आंसर आया था 4th। नेक्स्ट फिर से लेंस के ऊपर क्वेश्चन ऑप्टिक्स का, बढ़िया क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एक क्रॉस प्रोडक्ट और आंसर आपका 4th। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है बेटा। और अगला क्वेश्चन यहां पे बुलेट के ऊपर सीधा क्लास नोट से आया हुआ क्वेश्चन, सेम एज इट इज क्वेश्चन करवाया, आंसर 2। और ये रहा क्वेश्चन बहुत बढ़िया मैं मानूंगा, क्योंकि डायपोल का क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ, बेसिक मेथड से सॉल्व हुआ, अच्छा मानूंगा मैं क्वेश्चन, आंसर 2। ये लास्ट क्वेश्चन अपने पास फिजिक्स का आता हुआ, और ये बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का सीधा फॉर्मूला एस बराबर यूटी यूज करो, आंसर आ जाएगा आपका 4th। और इसी के साथ फिजिक्स खत्म। आते हैं हमारे पास केमिस्ट्री के हमारे सर। तो बच्चों केमिस्ट्री का ऑफिशियल आंसर की यहां से आप अपने ऑप्शंस मैच करिए और टोटल नंबर कैलकुलेट करिए। पहला क्वेश्चन आया केमिकल बॉन्डिंग इनर्ट पेरिफेट से सॉल्व होगा, ए ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे ऑर्गेनिक का डाइएजोनियम का क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा बेंजीन। तीसरा हमारे पास अगेन ऑर्गेनिक का, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पढ़ाते हैं, एलाइली का आएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन आप देखोगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है और कलर पूछा हुआ है, ऑप्शन 1। ये वाला क्वेश्चन है, ये एक्टिवेशन एनर्जी पे क्वेश्चन है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर 1। अगला क्वेश्चन अगेन आपके पास है, ये परसेंटेज मोल कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है और ऑप्शन नंबर 3। दूसरा आप देखोगे ये कीटोन का क्वेश्चन है, सियानोहाइड्रिन बन रहा है और ऑप्शन 1। उसके बाद यहां पे आ रहा है ये आपके पास बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर और ऑप्शन नंबर 2। फिर मैं आता हूं आपके पास डी ब्लॉक का बहुत प्यारा सवाल और ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बन फैमिली पी ब्लॉक और ऑप्शन नंबर 4। दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आपके पास दिए गए हैं और ये आपके पास इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन मान सकते हैं, हीलियम की इनर्टनेस पे पूछी गई है और ये आपके पास ग्रुप नंबर 18 पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ऑप्शन 4। यहां पे आ जाते हैं अगेन, दिस इज द मोस्ट डिमांडेड, 3-4 बार पीवाईक्यू में पूछा गया है बार्बिट्यूरेट्स पे, ऑप्शन नंबर 1 और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर। यहां आते हैं हाइड्रोजन, डेप्थ में जाना पड़ेगा और ये आप देखोगे 4 स्टेटमेंट 4 अलग अलग पेजेस में दिए गए हैं हाइड्रोजन चैप्टर में, ऑप्शन नंबर 4 गुड क्वेश्चन। यहां पे आते हैं, ये जो है आपके पास अगेन काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4। यहां पे आते हैं दिस इज अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, दिस अगेन इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है और ये बायो में भी पढ़ते हैं और आपके पास केमिस्ट्री में भी आता है, सेकेंड ऑप्शन। वेट का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर 3 है, कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्मूला बेस्ड। अगला आते हैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल दोनों जगह पढ़ाए जाने वाला टॉपिक, 4th ऑप्शन। एमओटी केमिकल बॉन्डिंग हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस साल भी एज यूजुअल आया है और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ही था, हमारे 3 साल पहले पूछा गया है, रिपीटेड एमओटी, सेकंड ऑप्शन। दूसरा हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन से, इस बार 3 सवाल आए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट बताया था 3 से 4 और आ चुका है आपके पास, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला यहां पे आते हैं अगेन केमिकल बॉन्डिंग का सबसे लास्ट टॉपिक का सवाल है, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया गया है, हमारे नोट्स में पहले पेज में होता है, ऑप्शन नंबर 4। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इस बार केमिकल बॉन्डिंग से 4 सवाल, हर साल 3 आ रहे थे, इस बार बढ़ गया, फर्स्ट ऑप्शन, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट यहां पे आते हैं अगेन, दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन और सारे थ्योरेटिकल हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है न्यूमेरिकल, बट इस बार थ्योरेटिकल आ गए और आपके पास फर्स्ट ऑप्शन। दिस इज एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का रिडक्शन है, ये क्लेमेंशन रिडक्शन, इसको ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। दिस इज, ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है और फॉर्मूला बेस्ड है, दैट मींस सेकंड ऑप्शन यहां पे आएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास गैसीय स्टेट का है और इसके शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं और फॉर्मूला पे भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन आएगा करेक्ट, स्लोप से आंसर सॉल्व आ जाएगा। दिस क्वेश्चन इज अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है और
अगर मैं इसको n कर दूं और इसके l कर दूं तो यही फॉर्मूला होता है। ऑप्शन सेकंड सही आएगा। दिस क्वेश्चन कंडक्टिविटी का सवाल है और फोर्थ ऑप्शन आएगा मात्र एक फॉर्मूला, सीधा आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, अल्कोहल का क्वेश्चन है और कार्बोकेटाइन बनके रीअरेंज होके आंसर आएगा सेकंड। दिस इज अगेन नियोप्रीन है, ये आपके पास पॉलीमर का क्वेश्चन है। आइसोप्रीन इज करेक्ट आंसर। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है सी ऑप्शन। दिस इज केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग का चौथा सवाल है और इजीएस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर का है। आपको बस मल्टीप्लाई 2 करना आना चाहिए, आंसर आएगा सेकंड। यहां पे आप देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट और आपके पास फोर्थ ऑप्शन। दिस क्वेश्चन एस ब्लॉक का हर बार, हर टेस्ट में, हर नोट्स में और हर क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराई गई है, ठीक है। और ये इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा क्योंकि आर इज फॉल्स। दिस इज रिडक्शन है, अमाइड की रिडक्शंस दी गई हैं और यहां भी अगर आप सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया है, प्राइमरी अमीन कहां नहीं आएगा भाई, जहां भी साइनाइड होता है वो प्राइमरी अमीन देता है, आइसोसाइनाइड प्राइमरी अमीन नहीं देता है, फोर्थ ऑप्शन। अगेन ये आपके पास आया है डी ब्लॉक का, ये हाइड्रोजन और ये डी ब्लॉक के दोनों डेप्थ ऑफ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। सी और डी ऑप्शन आएगा। हर लाइन अगर कवर्ड है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो ये वहीं से आए हैं। नेक्स्ट आपके पास ये आता, हर साल एचआई के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और एचआई का क्वेश्चन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करके फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स सिंपली फॉर्मूला, थर्मोडायनेमिक्स का ये हर लड़के का सॉल्व हुआ होगा जो एक बार थर्मोडायनेमिक्स सुना भी होगा, थर्ड ऑप्शन। यहां आते हैं, दिस इज सॉलिड स्टेट 1/4 इज करेक्ट। हल्का सा इसमें ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है ऑप्शंस के थ्रू, वैसे जनरल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। दिस स्टेटमेंट इज, ये आप देखेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का डेफिनेशन और वो जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है वो भी गलत लिखा गया है, ठीक है। जब एक्वेटिक बॉडीज में बहुत सारे प्लांट्स उगने लगते हैं, इसको कहते हैं यूटोफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, दो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट ये आपके पास अल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन आया है। वैसे भी एसिडिक कंडीशन में कौन कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो आप कार्बोकेटाइन बना के स्टेबिलिटी देख सकते हैं। जीओसी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगेन दिस इज पी ब्लॉक, सल्फर और ऑक्सीजन के ऑक्सो एसिड्स हैं। पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 16, ऑप्शन 3। केवल स्ट्रक्चर्स आने चाहिए और चारों हमारे नोट्स में मिलेंगे। यहां पे टॉलिन से हर साल टॉलिन, फेहलिंग और बेनेडिक्ट से सवाल आते हैं। ये टॉलिन है, हमेशा आपके पास फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये हर किसी के, हर जगह के प्रैक्टिस, टेस्ट और नोट्स में मिलेगा। रिडक्शन एल्डिहाइड का क्वेश्चन है, रिडक्शन भी करा दिया है, आपके पास एलिमिनेशन भी करा दिया है, आपके पास वुर्ज फिटिंग भी है और साथ में एडिशन रिएक्शंस भी है। तो एक ही क्वेश्चन में 4 डिफरेंट रिएक्शंस है, बट ये हमारे टेस्ट का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली सेम टेस्ट का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। अगर आपने प्रोनीट 1 और प्रोनीट 2 दिया होगा तो ये आपने देखा होगा। इस तरह के एक और सवाल कराए थे, वो इससे डिफिकल्ट था, वो नहीं पूछा, इजी वाला पूछ लिया था, सेकंड ऑप्शन। दिस इज मेटलर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन से क्वेश्चन आया है और एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, वहां पे रिएक्शंस लिखे हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट दिस इज आपके पास प्यूमिस स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हर साल ये एक्सपेक्टेड होता है कि इस टॉपिक से सवाल आएगा और आ गया इस बार भी अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो आपके पास आएगा कोऑर्डिनेशन। एक कोऑर्डिनेशन का स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी में आपके पास जितना चिलेटिंग होगा उतना ही स्टेबिलिटी आएगी, कोऑर्डिनेशन का जनरल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा ये आएगा जीओसी में। जीओसी में हकल्स रूल, एरोमेटिसिटी, बस आपको कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर वो 4n+2 को फॉलो कर रहा है तो आंसर 4 आ जाएगा, आंसर सेकंड आ जाएगा, मतलब 4 आंसर है। अगला इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और इक्विलिब्रियम में इसका एक फॉर्मूला लगता है ना, दिस फॉर्मूले पे बेस्ड है सीधा सीधा सवाल, फोर्थ ऑप्शन। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है वो रेडॉक्स की बैलेंसिंग का है। आप 2 ऑप्शन से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट बैलेंसिंग करो या तो पुट द ऑप्शन गेट द आंसर वाले भी सही हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
हाँ बेटा, बायो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड थी और एक दो क्वेश्चन जूलॉजी में जो थे एनसीईआरटी के बाहर, बाकी बॉटनी का तो सारा एनसीईआरटी था। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन था और ये आपका टेरिडोफाइट का क्वेश्चन है, गैमेटोफाइट की बात कर रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारे पास सेकेंड आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास है 100-02, इसमें कह रहा है कि सेलुलोज में लिंकेज आपको पता ही है कि उसमें हेलिक्स तो होता नहीं है हमारे पास सेलुलोज में, तो इस वजह से उसमें आयोडीन नहीं फंस पाता, तो हमारे पास फोर्थ आंसर आ गया। फिर हमारे पास कह रहा है स्प्लिटिंग के लिए तो फोटोलिसिस कौन करता है, MnCl, तो Mn है हमारे पास। फिर आप देख सकते हो EST इसका है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो एक्सप्रेस्ड रीजन को कहते हैं जो RNA बनाता है, सेकेंड आ गया। 100-05 में यूनिट पूछी हुई है उसकी, तो हमने क्वेश्चन भी कराया था डेसिबल किसकी है, और ये आप क्वेश्चन देखना प्रो नीट में था, तो डॉप्सन यूनिट 105 का दो। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, अब इसमें बेटा आप चेक कर सकते हो कि नॉट करेक्ट और इन दोनों में आपको NTA से ही पता चलेगा सेकंड थर्ड में, पर मेरे हिसाब से थर्ड है, कोई खास एक्सप्लेन कर नहीं रहा है कि पहली ATP, ये बता रहा है कि ATP ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होती है और कहाँ होती हैं ये बता रहा है। अब क्यों होती है बता नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से थर्ड है, कुछ जगह आपको सेकंड भी मिलेगा, तो ये इसमें थोड़ा डाउटफुल रहेगा, तो 106 का हमारे पास थर्ड है ना। नेक्स्ट UV रेडिएशन की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं आप इथिडियम ब्रोमाइड, तो आपको पता ही है ना, तो हम लोग ब्राइट ऑरेंज कलर लेते हैं, बायोटेक में MD सर ने पढ़ाया है इसको, प्रोनीट में भी था। हाँ, और प्रोनीट में भी था। दूसरा इवल क्वार्टेट दे रखा है बायोडाइवर्सिटी वाले में, तो 4 रीजन दे रखे हैं, सबसे बड़ा रीजन होता है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद आप देख सकते हो सिस्टर क्रोमेटिड, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपने करे हैं, और उस दिन जब हम सेशन करा भी रहे थे मैराथन में, सेम क्वेश्चन था। 109 का फोर्थ। 110 में आ जाओ, आपने इंटरनोड मतलब प्लांट बाहर आ जाता है पानी से, कैसे आ जाता है, इंटरनोड एलोंगेशन पेट्यूल की वजह से, तो इथिलीन की वजह से होता ही है। फिर हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, उससे डिस्टेंस वाला काम किसने किया था, सर्टिवेंट, ये 2020 में भी सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, तो 111 का हमारे पास फोर्थ। प्रोनीट में आपको मिलेगा ये। 112 है बेटा ATP के नंबर पूछे, मैंने बहुत बार कराया, आपको मैराथन में भी मिलेगा और सब जगह मिलेगा कैल्विन साइकिल में, तो थर्ड आंसर है 18 ATP, 12 एक ग्लूकोज बनाने के लिए। 113 में बेटा आपको हमने RHT 1 2 3 ये फॉर्मूला याद करा के परेशान किया है काफ़ी ज़्यादा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 113 का 3। 114 हमारे पास, हमने बार बार बोला है कि आपको जैसे मॉर्फो हमने पढ़ाई है उससे आपको आसान लगेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का गलत हुआ क्योंकि मॉर्फो उतनी डीप आती नहीं थी। तो डाइडेल्फस आपको पता है, हमने MDP है ना CPC कराया था, तो P में हमारे पास डाइडेल्फस है, तो 114 का सेकंड आ गया। फिर 115 हमारे पास, आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमने पढ़ाया हुआ है, पैकेटिन में होता है, डायरेक्ट थर्ड आंसर है। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन प्रो नीट में सेम आया था, ये कुछ और लिखे थे, यहाँ पे R जो है वो रेस्पिरेशन लॉस है, सेम प्रो नीट 1 का क्वेश्चन है, मैंने टेलीग्राम पे फोटो खींच के डाली है इसकी, आप देख सकते हैं। 116 का 4। उसके बाद 117 है मेरे पास, आप PS2 पीक जो है 680 नैनोमीटर पे होता है, सेकेंड आंसर है। 118 बेटा अनइक्वी वोकल प्रूफ, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2018 के शायद नीट से, तो वहाँ पर अल्फर्ड हर्से और मार्था चेज, 118 का 3 है। 119 का है बेटा आपको जुविनाइल फेज को छोटा करता है, GA करता है ये कॉनिफर्स में, तो थर्ड आंसर है इसका। 120 है हमारे पास, टासल स्टिग्मा स्टाइल को कहते हैं, और ये थर्ड आएगा ट्रैप पॉलन गेन। 121 जो है बेटा, इसमें ये बायोटेक का क्वेश्चन है, हमने चिल्ड इथेनॉल को PPT बनाया, तो DNA हमारे पास है ना, हाँ प्रो नीट में ऐसा क्वेश्चन दिया था, जबकि इससे मुश्किल क्वेश्चन था कि हम ये जो चिल्ड इथेनॉल है कब डालते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपने किया था। 122 है, अब आप इसमें प्लॉइडी दे रखिए, प्लॉइडी की हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, आपको पता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, तो फोर्थ आंसर है। 123 आप देख लो, इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले में कलर और फ्रेगनेंस होती है, ऐसे क्वेश्चन किए हमने अपने टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा। 124 है बेटा, डी डिफ्रेंशिएशन बढ़िया से समझाया था आपको, आप देख सकते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, और कैलस में डी डिफ्रेंशिएशन होती है। 124 का 3। अब उसके बाद आ जाते हैं 125, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अब ये लाइन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की, एकदम अगल बगल में लिखी हुई है कि 130 मीटर की हाइट तक चढ़ाना है, और वो ये ट्रांसपिरेशन के रोल में लिखा हुआ है, तो आपके पास ये आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर ये तो भाई आपको वो दिया था ना सिलेक्शन बॉक्स, उसमें लिखा था 1992, देखो आप एकदम आपको वही दिया था सिलेक्शन बॉक्स, और जो LTR बताया था बहुत सारी चीज़ें तो उसी में से है। 126 का थर्ड। उसके बाद आ जाओ बेटा टंगस्टन और गोल्ड, बायोटेक का क्वेश्चन आपको पता ही है ना, इसके पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं, MD सर ने कराया इसको अच्छे से। 127 का फोर्थ आ गया। 128 है बेटा हमारे पास, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, आप देख लो खुद से, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। 129 में बेटा हमने एक्साइल प्रेजेंटेशन में उस दिन भी बोल रहा था, आपको याद होगा जब मैं लास्ट में क्वेश्चंस कर रहा था कि एक्साइल से आएगा, क्वेश्चन आता है प्रेजेंटेशन से हर साल, चाइना रोज पेटूनिया लेमन।
फिर हमारे पास ये रॉन्ग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। तो इसमें जो करेक्ट है स्टेटमेंट ए बी सी। डी क्यों गलत है? क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, लिविंग से स्टार्ट हो रहा है और इसमें कह रहा है कि कैटाबोलिज्म नहीं होगा बेटा यहाँ पे, है ना, वो फ्रेगमेंटेशन ही होती है। तो सेकंड आंसर है। 131 का बेटा एस फेज यूकैरियोट्स में एस फेज में करते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्रायर टू फिजन, हमने बहुत बार रिपीट किया है। 132 है बेटा हमारे पास स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें बात कर रहा है सेकेंडरी जाइलम की, और ये वाला 2 करेक्ट है आपका, ठीक है, तो आंसर फर्स्ट आ गया। 133 है बेटा प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन है। मैं और मुश्किल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था इस पे, पर ठीक है, आसान आ गया। 133 का फोर्थ आ गया। 134 आपने तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है, स्लेजिनेला साल्विनिया बार बार पढ़ा है हमने, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में बहुत रिपीट किया है। 134 का 3 हेट्रोस्पोरस, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको लेट वुड दे रखा, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि कम एक्टिव है इसलिए कम बन रहे हैं, है ना। तो 135 का सेकंड। एनाटॉमी से बेटा 3-4 क्वेश्चन वो पूछ रहा है। अच्छा, ये बार्क वाला क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे जब सॉल्यूशन में यहाँ पे नॉन टेक्निकल नहीं रीड किया था, हाँ नॉन टेक्निकल है, तो सी रॉन्ग है हमारे पास, ठीक है। तो ए और डी ठीक है, लेंटिसेल ठीक है, ये ठीक है। अब अगर आपने बेटा मेरी वो सक्षम वाली डीपीपी करी थी जो मैंने कराई थी लास्ट में, वहां पर मैंने दिया था वास्कुलर कैम्बियम जो होता है ना, वो हमारे पास सिंगल लेयर होता है, ये मैनी लेयर होता है, आप चेक करना आपको मिल जाएगा। 136 का 3। उसके बाद ये तो सिंपल है, क्विसेंट फेज याद कर लो, क्विसेंट फेज इनएक्टिव है, उससे सी को सेकंड से मैच करोगे तो आपका आसानी से फोर्थ आंसर आ रहा था। 136 है मेरे पास, लेंटिसार सेल्स आर लेंस शेप, है ना, ठीक है, ये हो गया शायद, हाँ ये हो गया, ठीक है, हाँ ये देख लो 136 लेंटिसेल हो गया, हाँ ये वाला हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद दे रखा है बेटा जिम्नोस्पर्म में पॉलन गेंस रिलीज होते हैं, इसमें यहाँ पर ये गलत है, पॉलन ट्यूब बनती है, जिम्नो और एंजियो दोनों में बनती है, तो असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है। उसके बाद आ जाओ सीधे देखने यार, जिंक कितनी बार रिपीट किया ऑक्सिन बायोसिंथेसिस में, सीधे देखो, और एक्टिवेटर ऑफ कैटलेज ये पता चलेगा, तो यहां से डायरेक्ट बना लोगे, आपका आयरन जो है कैटलेज है और ऑक्सिन की ये कर लोगे। 139 का फोर्थ। 140 में बेटा आप याद करो, सेम प्रोनीट सेकंड में क्वेश्चन था कि क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट, मैं बार बार पढ़ाता हूं 4 रिक्वायरमेंट, वो चारों लिखी हुई है आपके पास। 140 का सेकंड है। 141 जो है आप देख सकते हो, ये बायोटेक का क्वेश्चन है, सीक्वेंस दे रखा है, तो पहले डीएनए आइसोलेट करते हैं, आप देख सकते हो पूरा सीक्वेंस है हमारे पास। 141 का फोर्थ। अब आपके पास बेटा एल्गल ब्लूम जो है वो क्या करता है, इंप्रूव नहीं करता, डिक्रीज करता है, तो मतलब मैं ये मानता हूं कि इस बार एनवायरमेंटल इशू से भी ठीक क्वेश्चन है। 142 का थर्ड आ गया। 143 कौन सा है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की बात कर रहा है। क्लिनफिल्टर में 44 + XXY आपको पता ही है, तो उसमें जो फेमिनिन कैरेक्टर होगा एक तो वो हो गया, और दूसरा मेरे पास स्टीराइल होते हैं वो इंडिविजुअल, ये साइकोमोटर डाउन सिंड्रोम का लिखा हुआ है। फिर आप देख लो, ये तो ऐसा क्वेश्चन हमने प्रो नीट में कराया, आप चेक करो एक बार, सिमिलर क्वेश्चन प्रो नीट में कराया, तो आपको मजा आ जाएगा देख के पेपर, आपको ऐसा लगेगा कि हमने ही बनाया पेपर नीट का भी। तो 144 का 3 है ना। उसके बाद 145 असर्शन रीजन वाला है, फ्लावर जो है मॉडिफाइड शूट है ना, ये स्टेटमेंट है मॉर्फो की, और ये वाला रीजन हो गया, तो ये सेकंड हो गया बेटा। उसके बाद है 146 हाउ मेनी प्रोटीन्स डज राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, ये लाइन कहाँ लिखी है आप बताना, मैं आपको बताता हूं। जहां वो लिखा है ना ट्रांसलेशन, जिस पेज पर जहां पे 23 sRRNA लिखा है, UTR लिखा है, उसी पेज पे मिल जाएगी, है ना, सेकेंड आंसर है। 147 ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें भी कराया, आपको प्रोनीट में कराया, जिसमें डेफिनेशन लिखी थी, सरफेस टेंशन हमने बोला था, ये सेम क्वेश्चन है बेटा। 147 सरफेस टेंशन उसमें ज्यादा होता है पानी में, तो ए का सेकंड आ रहा है, आप देख लो, है ना, ऐसी गटेशन डाला था हमने, तो 147 का सेकंड है। 148 देख लो आप, हमारे पास EMP देख लो, ऑक्सीडेटिव, OP हमने बार बार बताया, ये जो सी का हमारे पास थर्ड आ रहा है, तो सी का थर्ड आप देख लो, इसमें फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, हमने बार बार बोला है मेलोनेट किसका इनहिबिटर है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का, इतनी बार रिपीट किया और ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो 149 का सेकंड आ गया। अब ये बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखी है। दूसरा ये लाइन जो है ना, ये मेरे से डाउट में भी कई बच्चों ने पूछी और मैंने बताया कि भाई हर्बीवोर के नंबर ज्यादा होते हैं, इसलिए उनमें कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो हम इसका आंसर जो लेंगे, इसका आंसर लेंगे कि हमारे पास स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा हमारे पास। एक बार मैं लिख देता हूं फटाफट से, आंसर इसका फोर्थ आ जाएगा, तो ये हो गया। उसके अलावा बेटा कुछ क्वेश्चंस और हैं जो बॉटनी के हैं, मैं फटाफट से बता देता हूं आपको। एक ये था हमारे पास 160 पे है एक, ठीक है, ये आप देख सकते हो, 160 पे थर्ड आंसर आ जाएगा, है ना आपको, एंड हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तो इतनी बार कराया कि बहुत ज्यादा। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये रहा, ये ठीक है, कुक्कू बर्ड ब्रूड पैरासिटिज्म बी का सेकंड है, तो बी का सेकंड लगाओगे, और फंजाई में क्या है हमारे पास, म्यूचुअलिज्म, तो सी का आपने थर्ड लगाया, तो इसी से बन जाएगा आपका। उसके बाद हमारे पास है, फटाफट से देख लेते हैं,
एक दो जो बायो बॉटनी के हैं मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको। एक मिनट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन हमने किया हुआ है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 जो है बेटा आयनाइजिंग के लिए नहीं होता ना, रिमूव आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं हटाता, तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आउट साइटोस्केलेटन, हमने मोटिलिटी दिया है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये भी कर सकते हैं, पर आप एनसीईआरटी में देखोगे मेनली मोटिलिटी लिखा हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा ये ब्रॉड पाम, ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स है ना, ये हमने आपको बोला भी है कि सिम्टम्स ही आएंगे उसके। उसके बाद आ जाते हैं प्रोकैरियोट में पॉजिटिवली चार्ज डीएनए विद नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, ये गलत है ना, इसमें पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड ठीक है। तो करेक्ट आंसर 1 है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड नहीं, इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रोकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड बाय, मैं आंसर लिख देता हूं इसका। इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट इनकरेक्ट है। कहाँ गया सर, स्टेटमेंट 1, अच्छा हाँ ठीक ही तो है, सही हाँ सही तो है, हाँ सही है बेटा, आंसर ठीक है। 181 का फर्स्ट ही आएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया आगे। एल्गल ब्लूम वाल, देखो ये फिर इन्वायरमेंटल इशू का है। बायो मैग्निफिकेशन रिफर टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये अब ये क्यों गलत है, इसमें डोमेस्टिक सीवेज और वेस्ट वाटर चेक कर लेना। उसके बाद ये वाला चीज आप देख सकते हो ना, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, तो थर्ड इसका गलत है, मतलब इसमें सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड है, ठीक है। उसके बाद आरएनए म्यूटेट करता फास्टर, हमने आरएनए वर्ल्ड में और इस टॉपिक में बढ़िया बताएंगे, और इसमें बोला है कि आरएनए जो होता है जल्दी मल्टीप्लाई करता है, सेकंड आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं, आप देख लो ये वाला आंसर है, कॉन्सेंजीनियस मैरिज, डायरेक्ट पेडिग्री का डायग्राम आ गया है ना, पेडिग्री आता तो और मजा आता आपको, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ले सकते हैं ये देख लो, लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो है बेटा वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, ए का सेकंड आएगा, बी का फर्स्ट आएगा। इस तरीके से आप बनाओगे तो डायरेक्ट बन जाता। बाकी हमने एज पिरामिड आपको बढ़िया से कराए थे, तो इसका सेकंड आ रहा है आंसर, आप देख लो एक बार, आपको मिल जाएगा आसानी से। इसकी पीडीएफ भी बेटा हम लोग डाल रहे हैं, है ना, इसी के साथ लिंक बना के ऐप पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट देख लेते हैं, मेंटेनेंस, एक मिनट दो बस, हाँ ये वाला। इसमें क्या था बेटा, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये 5 से स्टार्ट है, ये 3 से। ये आरएनए दे रखा, आरएनए जैसा ही मेरे पास कोडिंग स्टैंड होता है और 5 से स्टार्ट होता है, यू की जगह बस टी लगा देना, ठीक है। बाकी आंसर इसका आप देख लो 193 का फोर्थ है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट, हाँ ये देख लो, टेट्राड फॉर्मेशन लैप्टोटीन में होता है नहीं, ड्यूरिंग एनाफेज हमारे पास क्या होगा, सेंट्रोमियर अलग होंगे, ठीक है, एंड क्रोमेटिड सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, डी देख लो, न्यूक्लियोलस क्या होगा, डी दोबारा बनता है। टर्मिनलाइजेशन पैकेटिन में नहीं होती, ये गलत है। क्रॉसिंग ओवर किस में, सिस्टर में नहीं होती, नॉन सिस्टर में होती है। तो 197 का 3। सेल साइकिल से आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इस बार ना, काफ़ी अच्छा पेपर बना है सेल साइकिल से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास, ठीक है, तो आप लोग को अब एक बार जूलॉजी का सर बताएंगे। हाँ बेटा हेलो, तो मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी से ही आया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर थे, बट नोट्सों से लगभग सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। बच्चों के मैसेज भी आए हैं, 180 आउट ऑफ 180 सर जूलॉजी में आए हैं। तो बस मैं मतलब एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को भी लगभग इसकी रेंज में आए हुए होंगे, ठीक है। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर देखो 151 है। 151 अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो ये ओपरोन से दे रखा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर 3 होगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, गिविंग बिलो 2 स्टेटमेंट, लिगामेंट कि टिश्यू से दे रखा है, डायरेक्ट टिश्यू से, इधर लिगामेंट और कार्टिलेज के लिए पूछा है, तो आंसर क्या होगा, इसका 3 होगा, ठीक है। इसमें लिगामेंट वाला पार्ट देखोगे तो ये एक तरीके से क्या है, फॉल्स है, नीचे वाला ही फॉल्स है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट देखो, अगेन एसर्शन रीजन दे रखा है, एमनियोसेंटेसिस के बारे में दे रखा है, और भाई ये गलत है क्योंकि एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटरमिनेशन के लिए नहीं होती। हाँ, इसको बैन किया गया है, ठीक है, किसके लिए, बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीज, बैन करने से जो फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ रहे थे उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, दोनों जो एसर्शन है बेटा, हाँ एसर्शन रॉन्ग है, ये करेक्ट है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ अक्सर क्या देखो मैंने बोला भी था और प्रो नीट में क्वेश्चन भी दिया है,
जॉइंट से क्वेश्चन आएगा सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें ऑप्शन चेंज किए हैं, लगभग वही क्वेश्चन है। तो मैचिंग का है, तो मैचिंग के अंदर करेक्ट आंसर जो दिख रहा है आपको थर्ड होगा, ध्यान रखना, थर्ड क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 155 है, वास्ट डिफरेंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखो, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बार जूलॉजी के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मैचिंग वाले सबसे ज्यादा दिए हैं। तो मैचिंग से क्या है, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। और हमने कोशिश भी की थी कि प्रोनीट के अंदर और ब्रह्मास्त्र के अंदर मैचिंग वाले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रखें, तो लगभग आपको वो क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व टू पर्पस ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये लास्ट ईयर भी आया हुआ है और हम लोगों ने इसको ब्रह्मास्त्र में भी कराया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या हम यूज नहीं करते अर्ली डायग्नोसिस के अंदर, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, तो आपको पता है गोनोरिया, ठीक है, ये 100% क्यूरेबल नहीं है, ये 100% क्यूरेबल है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट, भाई प्रोव की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, तीनों ही क्लोनिंग वेक्टर है, नोट्स में ऑलरेडी करा रखा है मैंने। हाँ बेटा, ये हार्मोन वाला चैप्टर है, ठीक है। मैचिंग वाला है तो बस मैचिंग ध्यान रखना है, इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा इसका, किसकी किससे मैचिंग है बस सेकंड देख लेना, ठीक है। सीसीके की बात करते हैं पैनक्रियास, जीआईपी की बात करते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड स्टमक, एएनएफ की बात करते हैं हार्ट और एडीएस की बात करते हैं किडनी। 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ द, अच्छा ये तो वोटनिका सर ने बताई दी आपको। हाँ, ये देखो सेम क्वेश्चन प्रो नीट में भी आया हुआ है, ठीक है, और दोनों ही पेपर में दे रखा है हमने, ठीक है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और मैंने बोला भी था टीनिया की बात करते हैं, आंसर देख लो उसका, फोर्थ आंसर होगा, ठीक है, मैचिंग कर लो, फोर्थ आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, हाँ ये भी दे रखा है हम लोगों ने क्योंकि इलियोसिकल वॉल पर एक ही क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना है इलियोसिकल वॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के एंट्री करने को रोकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये आइस के ऊपर था तो मैंने कहा भी था कि आइस से और ईयर से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो सेम ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है पर इसकी जैसे ही क्वेश्चन और भी हमने करा रखे थे। तो आंसर ध्यान रखना, इसका आंसर मैचिंग वाला है, सेकेंड आंसर आएगा इसका मैचिंग वाला है। नेक्स्ट, अगेन मैचिंग वाला आ गया, ठीक है। अच्छा ये तो बॉटनी का सर ने कराई दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दैट, ठीक है। हाँ ये ऑलरेडी नोट्स में मैंने करा रखा था क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है प्राइमेट्स के बारे में, पर हमने नोट्स में बोला था अदर देन प्राइमेट्स एस्ट्रोसाइकिल होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर करेक्ट इनकरेक्ट पूछे थे, तो ए बी सी ये तीनों ही करेक्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिविंग, तो ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन ध्यान रखना इसके केस में। गिविंग ब्लो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट लो टेम्परेचर बायोमोलिक्यूल से, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम, बिल्कुल टेम्परेचर कम कर दोगे तो प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी, बढ़ा दोगे डीनेचर हो जाएगी, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, व्हेन द इनहिबिटर, भाई इनहिबिटर की बात करते हैं, क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, अगर इनहिबिटर सबस्ट्रेट क्लोजली रिजेंबल हैं तो वो एक्टिव उसकी साइड से बाइंड करके उसको एक तरह इनहिबिशन का काम करेगा। स्ट्रक्चर इनहिबिट द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्लियर है। तो उसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, दो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट, तो भाई इसमें रेडियल होती है, इसमें रेडियल होती है, इसमें रेडियल होती है, इसमें एडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं होती, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका। मैच फर्स्ट एंड सेकंड को मैच करो, अगेन मैचिंग वाला आ गया, ठीक है। तो मैचिंग वाले में मैं क्या एक्सप्लेन करूं, क्लियर है, सारा हम बता ही चुके हैं। वासेक्टोमी सर्जिकल मेथड है, कोइटस इंटररप्टस नेचुरल मेथड है, सर्विकल कैप की बात करते हैं बैरियर मेथड है, और सहेली ओरल मेथड है। अगेन मैचिंग वाले इस बार बहुत ज्यादा आ गए। गैस्ट्रिक ग्लैंड से मैंने आपसे देखो प्रो नीट में भी दिया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर देख लेना आप, ठीक है। काफी क्वेश्चन डिट्टो मिले हुए तभी बच्चे 180 आउट ऑफ 180 लेकर के आए हैं, ठीक है। तो पेप्टिक सेल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पेप्टिक सेल क्या रिलीज करते हैं, प्रोएंजाइम, गोबलेट सेल म्यूकस, ऑक्जेंटिक सेल की बात करते हैं तो एचसीएल और ये बाइल, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसके केस में। इन विच ब्लड कॉर्पसेस द एचआईवी अंडरगो रेप्लिकेट, भाई आपको जो बताया एचआईवी दो सेलों में रेप्लिकेट करेगा जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, हेल्पर टी सेल या मैक्रोफेज, मैक्रोफेज नहीं तो हेल्पर टी सेल लगाओगे यहां पर, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी, ये मैंने प्रो नीट में भी कराया था, सेम यही क्वेश्चन और वाइटल कैपेसिटी पे ही दिया है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो वो यही वाइटल कैपेसिटी और हम बोलते भी हैं क्वेश्चन तो यहां से आता ही है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, अ प्रोटीन इज, ठीक है, अच्छा
हर ध्यान रखना है, हर प्रोटीन के दो टर्मिनस होते हैं, एक एन टर्मिनस एक सी टर्मिनस। तो वही इन्होंने बात की है यहाँ पर, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमाइनो एसिड सी टर्मिनस, जबकि लेफ्ट एंड पर ठीक है एन टर्मिनस होता है और राइट एंड पर सी टर्मिनस होता है, तो आप इसको रॉन्ग कर दोगे। सेकंड देखोगे एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, तो ये राइट है। तो द स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगेन असर्शन रीजन, तो असर्शन रीजन, स्टेटमेंट और मैचिंग, ये दो ही क्वेश्चन, ये थ्री टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो असर्शन रीजन की बात करते हैं। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन और ब्लास्टोसिस, बिल्कुल ठीक। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये डिजेनरेट कर जाती है, दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, ये एवोल्यूशन से है, तो एडेप्टिव रेडिएशन, मैंने बोला भी था कि एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, भाई एडेप्टिव रेडिएशन इज द टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो उसको भी हमने एग्जांपल में यूज किया था। ठीक है, तो नम्बैट, स्पॉटेड कस्कट, फ्लाइंग फेरेंजियल, ये प्लेसेंटल, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल के एग्जांपल हैं, बस यही पूछा था, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट अगेन ड्रग से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वही मैचिंग वाला है। अगर मैं हेरोइन की बात करता हूं तो हेरोइन बॉडी को वही मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, स्लो डाउन कर देता है। अगर मैं मॉर्फिन की बात करता हूं तो बेहतरीन पेन किलर है। कोकेन की बात करता हूं तो ये स्टिमुलेंट का काम करता है। ठीक है, डोपामाइन के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है। मैरिजुआना की बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर सीधा इफेक्ट डालता है। ऑप्शन क्या आएगा इसके केस में? सेकंड। हाँ देखो, रिंग वर्म पर फिर अगेन क्वेश्चन आ गया। ठीक है, रिंग वर्म, ट्राइकोफाइटोन, अगर फाइलेरिसिस की बात करते हैं, बाउचेरिया, मलेरिया की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम, नमोनिया की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा केस में। 177 गिविंग ब्लो आर टू स्टेटमेंट, देखो ठीक है, अच्छा ये तो बॉटनी का हो गया, करा दिया। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम से आंसर इसका फोर्थ आया हुआ है, फोर्थ आंसर इसका। ठीक है, फोर्थ का मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ट्रू क्यों है? एसरसन, भाई नेफ्रॉन आर टू टाइप, भाई कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन होते हैं। ठीक, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन, कॉर्टेक्स में या मेडुला में, उसके बेस पर यहां उल्टा बोल दिया है, भाई जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट मेडुला में होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो उसका ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट ठीक है, ये बॉटनी का हो चुका, डाउन सिंड्रोम हो चुका, प्रोकैरियोटिक हो चुका बॉटनी का। ठीक है, ये ठीक है, इसी सेम यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमने प्रोनीट में दिया है, आप चेक करो एक बार जाकर के। ठीक है, फर्स्ट है सेकंड एक में दिया है हमने ईसीजी के ऊपर, भाई पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, क्यू क्या करती है, क्यूआरएस क्या करती है और टी वेव क्या करती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन प्रो नीट में भी करा रखे हैं, और अगर आप रिवीजन वाला देखोगे मैराथन तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ अच्छा, ये तो हो ही गया बॉटनी का, आरएनए बॉटनी का हो गया, पेडिग्री हो गई। हाँ, लिम्बिक सिस्टम, ये कई बार मैंने बोला है लिम्बिक सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम में मैं अक्सर वो बोलता हूँ HAT हेट ऑफ हिप्पो, याद हो आपको, हर बार हम इसको बोलते हैं। रिवीजन में भी लिया है मैंने मैराथन के अंदर, और मैं इसके अलावा ब्रह्मास्त्र में भी कराया है इसको मैंने। ठीक है, हेट ऑफ हिप्पो। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम, लॉजिस्टिक हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ तो ये हमने ऑलरेडी हार्मोन से लिया है, और हार्मोन का सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन कराया है हमने, और प्रोनीट में भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन दिया है, डिट्टो नहीं है, पैटर्न का है, क्योंकि हार्मोनल रेगुलेशन से क्वेश्चन दिया है, और बोला भी था हार्मोनल रेगुलेशन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब भाई अगर हम बात करते हैं एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो क्या ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे? नहीं। ठीक है, रॉन्ग हो गया। एडीएस फैसिलिटेट द वाटर रीएब्जॉर्प्शन, प्रिवेंट डायूरेसिस। ठीक है, बिल्कुल सही। ANF cause vasodilation, yes. ADS cause increase in blood pressure, क्या ADS ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा? यस, क्योंकि ADH वैसोप्रेसिन की तरह काम करता है। ADS रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GRF, रॉन्ग। तो BCD ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, ठीक है, कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा का एग्जांपल ऑलरेडी मैंने करा दिया है। ठीक है, कॉर्डेट्स का रिवीजन कराया था, तो उसमें सिर्फ कॉर्डेट्स के मेन एग्जांपल ही कराए थे, याद हो ब्रह्मास्त्र के अंदर। डिट्टो हमने इस तरीके का पूरा कॉर्डेट्स और क्लासिफिकेशन कराया था।
ठीक है, और कहा भी था कॉर्डेट्स, और ध्यान अगर आप जरा सा भी देखना चाहो तो देखो, मैंने कॉर्डेट्स पे सिर्फ 2 ही चीजें कराई हैं, कॉर्डेट का बेसिक फीचर विद क्लासिफिकेशन और मैमल्स, 2 ही जगह से क्वेश्चन आया है, पूरे कॉर्डेट में 2 ही जगह से क्वेश्चन आया है, बेसिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा और मैमल्स, 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डिट्टो वही चीज जो वहां कराई थी वही चीज आई है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेटा, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन देखो बी एंड सी ओनली करेक्ट है इसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच, याद हो कॉकरोच के अंदर हमने एनल स्टाइल और एनल सरसेब, ठीक है, दोनों ही कराए थे, किसके केस में कराए थे, ब्रह्मास्त्र, उसमें मैराथन के केस में पूरा कॉकरोच रिवीजन कराया था, तो उसमें सॉरी, ठीक है, ब्रह्मास्त्र नहीं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी मैराथन के अंदर, ठीक है, तो वहां हमने बात की थी एनल स्टाइल, स्टाइल मैंने बोला था दोनों के अंदर मिलते हैं, स्टाइल दोनों के अंदर मिलते हैं, रिवीजन सीरीज, जो रिवीजन सीरीज थी उसमें मैंने कॉकरोच कराया था, तो रिवीजन सीरीज में बोला था मैंने स्टाइल सिर्फ मेल के पास मिलते हैं, सर से दोनों के पास मिलते हैं, ठीक है, इसलिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का सबसे मेन फीचर है एनल स्टाइल, ठीक है, थर्ड ऑप्शन ध्यान रखना इसके केस में। हाँ, स्टेटमेंट बेस आ गया, अच्छा ये तो सर कराई चुके हैं, ठीक है, यहां हमने बात की थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो सी और डी ओनली 2 ही इसके अंदर ध्यान रखने हैं आपको। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वॉक साइकिल इसको कंट्रोल नहीं करता, डी ऑप्शन क्या था, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, अच्छा ठीक है, तो मैंने इसको करेक्ट करा दिया था इस क्वेश्चन को, इसमें ए बी सी डी ई, ठीक है, सी और डी ऑप्शन आएगा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें ई ऑप्शन भी था, ई ऑप्शन भी था, याद हो आपको, ठीक है, इम्यूनिटी से रिलेटेड, ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा नहीं है, ई ऑप्शन भी था, इसका आंसर आएगा 4th, कराई दिया इसको। हाँ, मैंने बताया था ना 2 ही क्वेश्चन बने कॉर्डेट से, 2 ही मैंने रिवीजन कराया मैराथन के अंदर, एक तो ठीक है कॉर्डेट के फीचर्स और मैमेलिया, तो मैमेलिया का आ गया, मैमेलिया के मेन फीचर क्या है, ठीक है, ये तीनों मेन फीचर है मैमेलिया के। विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई मैंने बोला था कि जब मैंने ध्यान हो आपको ब्रीडिंग में, प्रोनीट में भी इसी पे क्वेश्चन दिया, अगर आप प्रोनीट भी करके जाते ना, प्रोनीट से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मिले होंगे। ब्रीडिंग में मैंने बोला था सिर्फ भाई इसमें मोइट से क्वेश्चन आएगा या ब्रीडिंग से आएगा, ब्रीडिंग से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग, भाई इनब्रीडिंग का एडवांटेज क्या नहीं है भाई, अगर 4 to 6 जनरेशन के बाद तक अगर आप इनब्रीडिंग कराओगे तो क्या हो जाएगा भाई, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, तो वही है इसकी एडवांटेजेस कंडीशन नहीं है, ठीक है। हाँ, और याद हो आपको रिवीजन के अंदर ही मैंने कराया था कि परसेंटेज और नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इन पर क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन, वही एक ही पॉइंट कराया मैंने, उसी पॉइंट पर आया, ठीक है, किसके अंदर क्या होता है, फीचर्स क्या थे ये कराया था मैंने, और किसकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बी एंड सी ओनली। सेल साइकिल से क्वेश्चन आ गया। हाँ, कॉकरोच में क्वेश्चन और बन गया, 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, तो रिवीजन के अंदर मैंने तीनों बता दिया था कि तीनों ही टाइप के ग्लैंड होते हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, डिट्टो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फैट बॉडीज होते हैं, यूरिकोस ग्लैंड होते हैं और नेफ्रोसाइट होते हैं, इसके अलावा 4th क्या होते हैं यहाँ पर, मालपिगिन ट्यूब्यूल्स, वो दे नहीं रखे, तो 4th ऑप्शन आ जाएगा। 99 मैच करने थे, तो मैचिंग वाले तो मैक्सिमम थे ही। भाई मास सेल की बात करते हैं, तो मास सेल्स के अंदर ध्यान रखना आपको क्या होते हैं, मास सेल कहां होते हैं, एरोलर टिश्यू के अंदर, इनर सरफेस ऑफ बॉर्निकल सिलेटेड होती है। ब्लड की बात करते हैं, स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यू, 4th ऑप्शन आ जाएगा। मसल्स की बात करते हैं, मसल्स बंडल, ये मैंने बहुत अच्छी तरह कराया बेटा, इसको फेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, ये भी ठीक था, याद हो आपको। नेक्स्ट, स्ट्राइटेड अपीयरेंस जो आती है, लाइट एंड डार्क बैंड जो आप बनते हैं वो एक्टिनोमायोसिन की वजह से बनते हैं, बट एम लाइन वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये सार्कोमियर नहीं है, 2Z लाइन के बीच का पार्ट सार्कोमियर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2nd। तो थैंक यू बेटा, ठीक है, तो कोशिश की है हम लोगों ने, मैंने भी बोला जितना लगभग हमने पढ़ाया था उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां मिले हैं नीट के अंदर, जो भी एनालिसिस थी, प्रेडिक्शन थे, वो लगभग वैसे ही देखने को मिले हैं। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 180 आउट ऑफ
180 मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है जुलॉजी में। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।